हदीस पाक के हवाले से हम अपनी क्लास में ज़िक्र कर रहे हैं। हमने पिछले आज का 18वां दिन हमारा जो है उसमें हम अहादीस पाक को बयान कर रहे हैं। जो दोस्त अहादीस पाक को मुख्तसर इसलिए हैं ताकि भी आसानी से याद हो सकें। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, आपने फरमाया कि जो मेरे 40 फरामीन को याद करेगा आपने उसे जन्नत की ज़मानत देने का वादा फरमाया है। और भी बहुत से आपके फरामीन हैं कि भई आप अगर उसे याद करते हैं तो परवरदिगार ने मोमिन के चेहरे की खूबसूरती के हवाले से दुआ की है कि परवरदिगार जो मेरी बातों को याद करे और फिर उसे आगे पहुंचाए, समझे, याद करे, आगे पहुंचाए, तो आपने फरमाया कि परवरदिगार उसके चेहरे को फूल की तरह तरोताज़ा रखना। तो इसलिए यह है कि मकसूद ये होता है जब आप एक चीज़ को याद कर लेते हैं तो यकीनी बात है कि अल्फाज आपके क़ल्ब व दिमाग पे असरअंदाज होते हैं। मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ आप उसे सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद मेरे अल्फाज आपके ज़हन पे और आपके दिल पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो अल्फाज हमेशा असरअंदाज होते हैं इंसान की ज़ात पे और इंसान के किरदार पे। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फ़रमाया कि मेरे फ़रामीन को याद करने वाला और समझने वाला जो शख्स होगा, लाज़मी बात है कि वो गुनाहगार हो सकता है, उससे कहीं गलती हो सकती है, लेकिन मेरी बातें याद करने वाला और सुनने वाला और समझने वाला जो शख्स होगा, बिल आखिर यकीनन अल्लाह पाक मेरे फ़रामीन के सदक़े में उसे हिदायत अता फ़रमाएंगे और इस तरह वो अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले 3 फ़रामीन आपके सामने हमने रखे और एक बहुत मुख्तसर सा है, बुखारी व मुस्लिम की हदीस पाक है। आपने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, यानी चुगलखोर जो है, क़त्तात का मतलब होता है चुगलखोर, चुगलखोर जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। यानी चुगलखोर से क्या मतलब है? चुगलखोरी की बुनियाद ऐब जोई पे होती है। यानी आप लोगों के ऐब देखते हैं, उनकी काउंटिंग करते हैं, उनको फिर हाईलाइट करते हैं। यानी पहले ऐब, यानी किसी की ज़ात में ऐब की जुस्तजू रखना, कुरान उसके लिए फ़रमाता है कि वो बर्बाद हो गया वो शख्स। यानी जो हम बैठे हैं यहाँ पे क्लास में, अगर अल्लाह करम फरमाए हमें ये आदत ना हो, लेकिन अगर हमें ये आदत है कि हम दोस्तों के ऐबों पे नज़र रखते हैं, कुरान कहता है वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमज़ा, यानी पहले वो ऐब जोई करता है, फिर उसके बाद बदतमीज़ी की हद तक, इस्लाह के लिए नहीं, जलील करने के लिए, ख्वार करने के लिए और उन्हें डिग्रेड करने के लिए उनके सामने उनकी ऐबों को, उनकी कमियों को हकारत के साथ जिक्र करेगा। आपने बर्बाद हो गया वो शख्स। ऐब इसलिए नहीं होते, देखिए कौन सा शख्स है अंबिया के अलावा कि जिसमें ऐब ना हो? कौन सा शख्स है? मेरे समेत कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई खामी ना हो। अगर किसी शख्स में खामियां हैं, लेकिन अगर उसमें खूबियां हैं, तो आपको चाहिए कि खूबियों को हाईलाइट करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जब आप खूबियों को हाईलाइट करेंगे तो मेरी ज़ात में खामियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी। वाज़ेह बात है ना। मैं कोशिश करूँगा कि मिसाल के तौर पे आप दोस्त मेरे बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, तो यकीनी बात है मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने दोस्तों के अच्छे गुमान को बदगुमानी में न बदलूं। तो आपने फरमाया जो ऐबों पे नज़र रखने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नह क़त्तातुन, यानी चुगलखोर जो है वो नहीं जाएगा। यानी ऐबों पे नज़र रखने वाला और फिर ऐबों को हाईलाइट करने वाला। ठीक है, एक होता है ऐब होता है। आप देखिए कि जुर्म के बारे में भी इस्लाम ये कहता है, मसलन जिना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है जिना, यानी किसी की इज्जत और नामूस के साथ खेलना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन कुरान क्या कहता है कि 4 गवाह, यानी जुर्म के बारे में भी कुरान कहता है कि 4 गवाहों ने अपनी आंखों से देखा हो। यानी यूँ नहीं है कि एक फ़र्द ने देखा है तो बाकियों से कह दे जाके कि भाई मैंने देखा है।
बाकी मेरी बात पे एतबार करते हुए उसकी गवाही दें, नहीं, 4 गवाह देंगे, यानी जिना करने वाला इतना बदमाश, इतना गंदा और गलीज़ हो जाए मुआशरे में कि उसे 4 अफराद इस गिलाजत में लथड़े हुए देखें। यानी जुर्म को भी अगर एक ने देखा है, 2 ने देखा है, 3 ने देखा है, नहीं, अपनी ज़ुबान को बंद रखें, यह अल्लाह का हुक्म है। अगर एक ने देखा है तो भी अपनी ज़ुबान को बंद रखें, इसलिए कि अगर वो ये कहता है जाके तो उल्टा उसे 80 दूसरे लगेंगे, क्योंकि उसने इल्ज़ाम लगाया है ना, सबूत नहीं पेश किया। ये तो हो गया जुर्म के बारे में कुरान के हवाले से सख्त है। आप सोचिए कि ऐब जोई, यानी किसी के ऐबों को, वो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया में आप किसी के ऐबों पे पर्दा रखें, अल्लाह आपके ऐबों पे क़यामत के दिन पर्दा रखेगा। यानी जहाँ पे कोई सतरपोशी नहीं होगी वहाँ पे अल्लाह आपके ऐबों पे पर्दा रख देगा। तो ये सौदा महंगा नहीं है। ये कहाँ सौदा महंगा है कि आज मैं किसी के ऐब पे पर्दा रख दूँ और कर मेरा अल्लाह मेरे ऐबों पे क़यामत के दिन पर्दा रखते, तो सौदा कहाँ महंगा है, सस्ता सौदा है, सस्ता सौदा है बिल्कुल। इसलिए ऐब जोई की बजाय खूबियों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, आपने फरमाया कि मोमिन की जो तारीफ़ उसके नेकी की वजह से या खूबी की वजह से होती है, वो उसका पहला इनाम होता है अल्लाह की जानिब से। यानी जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपकी ज़ात में खूबी है, तो दूसरा दोस्त उसकी तारीफ़ करता है, तो ये अल्लाह की जानिब से, यानी अल्लाह की जानिब से आपके लिए पहला इनाम है, आपकी खूबी का और आपकी नेकी का। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप देखिए, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस पाक है। आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, यानी वो शख्स जो सिला रहमी को कता करने वाला है, यानी रिश्तेदारी को काटता है। एक है किसी के शर से बचना, 2 चीज़ें हैं ना, एक है किसी के शर से बचना, किसी की बदतमीज़ी से बचना, किसी की बदतमीज़ी को अवॉइड करना, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन रिश्तेदारियों को कता करना, उसकी वजह क्या हो सकती है कि आप अमीर हो गए तो आपने रिश्तेदारी काट दी, आप आलिम हो गए हैं, आपने रिश्तेदारी काट दी, आपके पास जागीर आ गई, रिश्तेदारी काट दी, आप ये समझे कि आपको रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं रही, आपने काट के रख दी रिश्तेदारी। यानी रिश्तेदारी में शर से बचना और चीज़ है, बदतमीज़ी से अवॉइड करना और चीज़ है, रिश्तेदारी को काटना और चीज़ है। वो कटने की वजह आपकी दौलत है, आपका इल्म है, आपका मनसब है, आपका इक़्तिदार है, ये आपका तकब्बुर है कि जिसमें रिश्तेदारी कट के रह जाती है कि आप तमाम रिश्तेदारों को या बहुत से रिश्तेदारों को अपनी ज़ात से, अपने स्टेटस से हक़ीर समझते हैं। ये रिश्तेदारी का काट देना है। यानी ये जो हक़ीर समझना है, ये भी रिश्तेदारी को कता करने वाली बात है। आपने फरमाया कि रिश्तेदारी को काटने वाला जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नह कातिउन, बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस पाक है। तीसरी हदीस पाक जो हम दोस्तों के सामने बयान करेंगे, तुलबा के सामने, वो है अज़्ज़ुल्मु ज़ुलमातुन यौमल क़ियामा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्म यानी जुल्म जो है, आप कुरान मजीद को पढ़ के देखिए। कुरान मजीद को पढ़ने के बाद मैं अपना नतीजा फ़िक्र जो है आप दोस्तों के सामने रखता हूँ, वो ये है कि कुरान मजीद ने कितनी बार हमें कहा है कि वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह की बड़ी सख्त गिरफ्त होती है जालिमों पर, और जुल्म हर शख्स समझता है, ये नहीं है कि समझता नहीं है। अगर कोई शख्स अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है, किसी का माल खा जाता है, माल में ख़यानत करता है, जुल्म कर रहा है, ये ज़्यादती कर रहा है। ये नहीं है कि वो ज़्यादती नहीं कर रहा। देखिए कि जो लोग, रसूलुल्लाह का फरमान है कि जो लोग किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करते हैं, क़यामत के दिन वो ज़मीन उठा के उनके सर पे रख दी जाएगी। किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें गंदगी और गिलाजत में लथड़ा हुआ रखा जाएगा। और जो लोग किसी का माल खाते हैं, आपने देखा कुरान कहता है कि उन्हें पीप पिलाई जाएगी।
यानी वो दरअसल किसी का खून और पीप ही तो है। मिसाल के तौर पे एक भाई की घर में यानी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत का माल है, और एक जालिम जाता है उस ज़रूरत के माल को हथिया लेता है, या उसका हक बनता है 200 देने का और वो उसे हक देता है 20 रुपये, तो उसका 180 खा जाता है। तो ये जो खाना है ये दरअसल आपने उस मजदूर की पीप को पिया है, उसके खून पसीने की कमाई आप उसकी खा गए हैं। तो क़यामत के दिन जिन लोगों के बारे में ये कहा गया कि वो पीप और खून पिएंगे या उसका मिक्सचर पिएंगे, तो उसका मतलब क्या है कि वो लोग जो मज़दूरों की यहाँ पे मजदूरी खाते रहे, जो जुल्म करते रहे, गुरबा का माल खाते रहे, क़यामत के दिन यही पीप तो है और क्या है। और इसके सिवा क्या है ये कि अगर मिसाल है मैं अगर 4 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरी तवक्को है कि मुझे मेरा हक कितना बनता है, लेकिन उसके हक को 100% की बजाय रसूलुल्लाह का फरमान है कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर को हक दिया जाए, यानी वो जैसे मजदूरी से फारिग हो उसे हक दे। रसूलुल्लाह का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मकसूद कहने का ये है कि जब इंसान इस दुनिया में किसी के माल को इस तरह हथियाता है और फिर हम कहते हैं क्या हुआ, वो राज़ी है तो हो रहा है ना। हम कहते हैं ना भाई हमने हमने ना 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 हमने उसका कहाँ हक खाया है, भाई वो राज़ी था तो हमने उससे काम करवाया है ना। फिर राज़ी होना उसकी मजबूरी है, आपने उसको एक्सप्लॉइट किया है, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया है। मजबूरी से खुदा आपकी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाता। आप कितने मजबूर हैं अपने रब के सामने, मगर आप एक छोटे से मज़दूर की मजबूरी से उसे पता है इसे रोज़गार नहीं मिलता, सो इसे 1500 का रोज़गार नहीं मिलेगा, इसका हुनर इसका 1500 अजर बनता है, मजदूरी बनती है इसकी, मगर वो उसे 400 देता है, उसे पता है कि ये जाएगा कहाँ। सो जो उसने बाकी जो बचाया है वो उसका खून है जो वो पी रहा है। तो इसलिए कुरान कहता है कि क़यामत के दिन बहुत से लोग खून और पीप को पिएंगे, उसकी वजह यही होगी क्योंकि वहाँ पर क़यामत में जहन्नम में या जन्नत में हर चीज़ अपनी असल शेप में आ जाएगी, असल शेप में सज़ा मिलेगी। असल शेप यही है। अभी तो वो खनकते हुए सिक्के हैं, दौलत है, माल है, मनाल है, जागीर है, कोठियाँ हैं, कारें हैं, मगर असल शेप उसकी वही है कि हमने उसका खून पिया है, सो असल शेप में आ जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन, जुल्म जो है क़यामत के दिन इंसान के लिए अंधेरे बन जाएंगे। यानी अंधेरा जब हो तो इंसान न चल सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, न किसी को देख सकता है, न दाएं ना बाएं, न आगे न पीछे, उसे कुछ नज़र नहीं आता। आपने फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म इंसान का अंधेरे बन जाएंगे क़यामत के दिन। रोशनी चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे उम्मती जो हैं उनके चेहरों के, सहाबा ने कहा ना कि आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे, आपने फरमाया मैं उनके चमकते हुए चेहरों से पहचानूंगा, इसलिए कि उन्होंने वज़ू किया होगा, नमाज़ पढ़ी होगी, उनके चेहरों पे सजदे होंगे, सजदों की रोशनी होगी, उनकी आजिज़ी होगी, उनकी इंकिसारी होगी, उनकी रहमदिली होगी, बाहमी मोहब्बत होगी। कुरान कहता है कि लोग मोमिनों के आसपास आगे पीछे भागेंगे और कहेंगे कि थोड़ा सा हमें भी नूर अता कर दो, हम तो जुल्मतों में और अंधेरों में ही रह गए। कुरान कहता है नूरु यमशी, कि वो उस नूर की रोशनी में चलेंगे आगे, जो उनकी दाएं और बाएं ज़ात से फूटेगा। जो जुल्म करेगा उसके पास अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होगा, मगर जो रहमदिली से पेश आएगा, मोहब्बत से पेश आएगा, हकदार को हक देगा, तो यकीनी बात है उसके पास रोशनी के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए कि हम में से कोई भी शख्स जितना भी जी जाए, उसकी ज़िंदगी कितनी होगी, कितना जिएगा वो, कितना जिएगा वो। आप नौजवान हैं, हो सकता है आप 3 बार खाना खाते हो, मगर मेरी उम्र में 1 बार खाना है, और वो भी शायद मैं चपाती 20 दिनों से 30 दिनों से खा ही नहीं रहा, मैं चपाती रोटी खा ही नहीं रहा, थोड़ी बहुत सलाद लेता हूँ और फल लेता हूँ। आपने कितना खाना है, आपने एक बेड पे सोना है, पर जब आप हकदारों को हक दे के जाएंगे
तो कब्र में भी नूर है, आखिरत में भी नूर है। लेकिन ये ज़िंदगी 20-30 साल की है, बस आप जी लें, 70 साल जी लें, पर बहुत अरसा आपका जवानी में गुजर जाता है, कुछ अरसा आपका कहूलत में गुजर जाता है। पर अगर आप हकदार को हक देते रहते हैं तो आपका ये हक देना क़यामत के दिन आपके लिए नूर बन जाएगा, मगर जुल्म करना क़यामत के दिन अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होगा। ये हदीस पाक भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे और बेहतरी आमाल की अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।